गाइस, तो अपन तैयार है पढ़ने के लिए आज पी ब्लॉक चैप्टर 7 ऑफ क्लास 12। पी ब्लॉक में टोटल जो ग्रुप हमको स्टडी करना है क्लास 12 में वो ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। Group 15 belong to the nitrogen family and group 16 belong to the oxygen family and group 17 are called halogens and group 17 are called noble gas. So now start halogens. Halogens belong to group 17. They have 5 elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Now we discuss their physical properties. Bond dissociation energy. The order of bond dissociation energy is chlorine, then bromine, then fluorine and then iodine. Note down, fluorine has low bond dissociation energy than chlorine due to lone pair repulsion. We already discussed, due to repulsion the bond dissociation energy of fluorine is smaller than chlorine. This is the competitive question. Why fluorine has low bond dissociation energy? Due to repulsion among the lone pair and lone pair due to its small size. Next point, oxidizing nature. All halogens are good oxidizing. Oxidizing means to take the electron, tendency to gain an extra electron. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने की जो पावर है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग नेचर. तो व्हाई ऑल हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग? सारे हेलोजेंस गुड ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं. तो क्यों लेते भाई? इनको क्या अटकी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्योंकि इनके बैलेंस सेल ग्रुप 17 मींस आउटर इलेक्ट्रॉन 7. तो जब आउटर इलेक्ट्रॉन 7 है तो इनको कितने की जरूरत है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो सिंस दे हैव 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे स्ट्रांगली नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. Due to need only 1 electron, they have strong tendency to gain extra electrons so that they complete the octet. That is why all halogens are good oxidizing. Why halogens are good oxidizing? Due to, सब बच्चे नोट डाउन करेंगे, they have tendency to gain extra electron because they have only 7 electron in the balance cell. So they need only 1 electron to complete the octet. एक इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी के पास 99 रुपीज है तो आप बताइए उसको एक रुपए लेने की बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी कि जिसके पास 60 रुपीज है वो लेना चाहेगा. ऑब्वियसली 99 वाला. क्यों? क्योंकि अगर 1 रुपया उसको कहीं से मिल जाए, उसका पूरा 100 रुपीज का एक पत्ता, एक नोट हो जाएगा ना. ऐसे ये करीब है ऑक्टेट की, बट इनके पास एक ही कमी है. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सो दैट कंप्लीट द ऑक्टेट, एंड दिस टेंडेंसी मेक देम गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर. सो ऑल halogens are good oxidizing. Fluorine, chlorine, bromine, iodine are good
गुड ऑक्सीडाइजिंग, सभी गुड ऑक्सीडाइजिंग है। जब सभी है तो फिर क्वेश्चन आता है कि इन सब में बेस्ट कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन जल्दी लेना चाहेगा। तो आंसर इज दैट फ्लोरीन। अगर ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि F2Cl2Br2I2, 4 ऑप्शन and we have to select only strong oxidizing. So we tick fluorine is good oxidizing. Why? फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग क्यों? फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? बच्चे कहेंगे कि मैडम आपने कल हमको बताया था कि एफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन किसका देता है? क्लोरीन। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग किसको होना था? क्लोरीन। पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब आपने नेचर पढ़ाया तो किसको पढ़ाया? फ्लोरीन। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई F2 is strong oxidizing agent than chlorine, though chlorine has high electron affinity. क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा, पसंद कौन करता है? क्लोरीन। और बाजी कौन मार गया? फ्लोरीन। That is the question. That is an important board question. Why fluorine is good oxidizing, though affinity of chlorine is more than fluorine? Find the question. This is an interesting question, and this answer is due to 2 reasons. इसका ये जो नेचर है वो 2 पॉइंट पे बेस्ड है। एक हमने जस्ट आज अभी डिस्कस किया था कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी है वो लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एफ फ्लोरीन किस फॉर्म में होता है? F2। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? F लेगा या F2 लेगा? F लेगा। और F कब लेगा? जब बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड किसका जल्दी टूटता है? किसका जल्दी टूटता है? FF का कंपेयर टू ClCl। इसकी एनर्जी ज्यादा है। अभी अपन ने ऑर्डर देखा था, क्या ऑर्डर देखा था हमने? वापिस से रिकॉल कराते। Cl2 को ज्यादा लगती है Br2 से इन कंपेयर टू F2 इन कंपेयर टू I2। तो फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी इसके लोन पेयर के कारण कम थी। बॉन्ड जल्दी टूटा, बॉन्ड जल्दी टूटा तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए फटाक से आ गया। किसको पीछे छोड़ते हुए? क्लोरीन को छोड़ते हुए। भले पसंद किसको था? क्लोरीन को। पर बाजी कौन मार गया? फ्लोरीन। एक तो ये रीजन है। पॉइंट द नोट, ड्यू टू less bond dissociation energy, and the second point is high hydration power, high hydration energy. What is the hydration energy? एक्वस स्टेट में जैसे फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो गया उसके अपोजिट एंड से, और जितना स्मॉलर साइज होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का हाइड्रेशन इन कंपेयर टू क्लोरीन मोर, ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा फैसिलिटी होगी इसको इलेक्ट्रॉन लेने की। 2 reasons. Point the note, less bond dissociation energy. This is the most important question for the board and for the competitive exam. First, less bond dissociation energy due to its repulsion among the lone pair, so easily break. And the second reason is high hydration energy, or hydration energy depend on the size. Smaller the size, hydration energy is inversely proportional to size. जितना साइज एनाइन या कैटाइन जो भी हो, जितना आयन छोटा होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा। सो नोट बोथ द पॉइंट, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन मेक द फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट
physical property and the last physical property is oxidation state. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस है. तो तुम्हारे लोगों के लिए आज क्लियर कर दें व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द बैलेंसिंग. नाउ सी, फ्लोरीन का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल? बैलेंस शेल मीन्स द लास्ट शेल, आखिरी सेल. लास्ट सेल इज सेकेंड, और सेकेंड सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन s के 2 और p के 5. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन. तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों से कंबाइन होना पड़ेगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? बच्चा कहेगा 1. तो जितने लोगों से कंबाइन हो रहे हैं दिस इज द बैलेंसिंग. बैलेंसिंग बताते समय मुझे ये क्लियर नहीं करना है कि वो एक जिससे जुड़ रहा है उसको दे रहा है या ले रहा है, बस जुड़ रहा है, कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, दिस इज द बैलेंसिंग. सो ऑल हैलोजन हैव हाउ मच बैलेंसिंग? 1 बैलेंसिंग. अब ऑक्सीडेशन से ये कैसे डिफर करती है? सभी बच्चे समझ रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा. गेन करेगा मतलब माइनस. तो बैलेंसिंग इज 1 but oxidation state is -1. Oxidation state refer the charge, may be positive, may be negative, or may be sometimes 0. But balancing of any element in the combined state never be 0. किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी जब वो कंबाइंड है वो कभी 0 नहीं हो सकती है. बट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है. तो बैलेंस रेफर द नंबर एंड ऑक्सीडेशन रेफर द चार्ज, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. इज दैट क्लियर? नाउ वी सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. The most important question is now fluorine is also -1 oxidation state in their compound. Fluorine की -1, chlorine also show -1, bromine also show -1 and iodine also show -1 because they require only 1 electron. So all this show -1. That is the take. They gain an extra electron to complete the octet. But फ्लोरीन को छोड़कर except the fluorine, all halogen also show positive oxidation state and higher oxidation state also. They show +1, +3, +5 and +7 also. This is the most important question of the board, CBSE MP board, NCERT pattern question. Why fluorine show only -1 state, not higher oxidation state, not positive oxidation state, always minus, minus, minus? Why? This question is the most important question. Why fluorine show only -1? Only -1. This is the exceptional behavior of fluorine from its family. अपने पूरे परिवार से इसका अलग थलग बिहेवियर, एबनॉर्मल जिसको कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर. पूरा परिवार एक साथ सारी स्टेट शो कर रहा है पर ये भाई साहब अलग ही चल रहे हैं. फ्लोरीन मान ही नहीं रहे, बोले नहीं तो नहीं. क्वेश्चन इज दैट व्हाई? भाई ऐसा क्या? भाई नई हायर स्टेट शो कर रहा है मतलब कुछ कमी है, तभी तो ये हायर स्टेट नहीं शो कर रहा है. तो सब बच्चे नोट डाउन करेंगे इसके 2 रीजंस. इसको अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले पॉइंट टू पॉइंट 2 रीजंस अपन लिखेंगे. फ्लोरीन केवल -1 स्टेट शो कर रहा है,
+1 नहीं कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा है, उसका सबसे रीजन इम्पॉर्टेंट, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमेशा लेना जानता है, कभी देना। ये दूसरे का ले लेगा, ये जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ धोखेबाजी खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब धोखा देना, शेयर पेयर को खींचना। और पूरी पीरियोडिक टेबल पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा छोटा कोई भी नहीं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमेशा रावण की तरह सर ऊंचा करके चलता है, कभी झुकना। तो इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट, अब भाई ये समझ में आ गया कि -1 कर रहा है, +1 नहीं कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव शो नहीं करेगा, +1। पर भाई साहब हायर स्टेट क्यों नहीं कर रहा है? क्या कमी है आपके पास, तुम हायर स्टेट नहीं कर रहे हो? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसके बैलेंस सेल में किस चीज की कमी है? वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नहीं है तो क्या हुआ? तो अभी पर इसकी पिक्चर देखते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने से इसके स्टेट हायर नहीं हो सकती है, जस्ट लाइक क्लोरीन। जैसे क्लोरीन हायर कैसे +1 से +3, +3 से +5 एंड +7 जंप करा देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, किसमें जंप कराता है? डी ऑर्बिटल में। और ये भाई सब क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं। अपना इलेक्ट्रॉन, अपने जिगर का टुकड़ा कहाँ उठा के फेंके? नोट कर रहे बच्चे, कर रहे। पहले तो ड्यू टू 2 रीजंस, फ्लोरीन शो ओनली -1 स्टेट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। 2 रीजंस। अब क्लोरीन शो कर रहा है और फ्लोरीन नहीं कर रहा है, तो उसकी पिक्चर अपन अब देखते हैं। दिस इज द very most handy question of the board exam। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्या है? 2s2 2p5 एंड 2d होता नहीं, जबकि क्लोरीन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? 3s2 3p5 एंड 3d0। भले वेकेंट है पर है तो सही, इसका इस्तेमाल समय आने पे कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल स्टेट, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, सिंगल सिंगल भरेंगे एंड देन पेयरिंग करेंगे। एंड डी में 5 ऑर्बिटल थे बट दे आर वेकेंट। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं? दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस समय अनपेयर कितना है? 1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो कितना हुआ? +1। क्लियर दैट? सिंगल तो +1, 3 अनपेयर तो +3, 5 अनपेयर तो +5 और 7 अनपेयर तो +7। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन उठ के मतलब एक्साइट होके, पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट 1, और उठ के कहाँ चला गया? डी में। क्यों चला गया? क्योंकि उसके पास डी था। ऐसा कुछ फ्लोरीन में क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास डी नाम का ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब उठ के गया तो हाउ मच अनपेयर्ड? 3। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। सिमिलर टू दैट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और उठ के चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो डी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दिस वे देयर इज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। सो +5 स्टेट। अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम इसको भी एक बार एक्साइट कर दो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं। ओके, बच्चों की भी सुननी पड़ती है। बच्चे पढ़ते पढ़ते इतने स्मार्ट हो जाते हैं
कि समझ जाते हैं कि मैडम का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो why chlorine show +1 +3 +5 +7 oxidation state due to presence of vacuum d orbital, but fluorine do not show high state due to absence of vacuum d orbital. Clear that? This question is 4 marks. Why fluorine show only -1 state, but chlorine show higher oxidation state, +1 +3 +5 +7 10 10 समझ में आया? बाय।